खामनेई को बिल्कुल टेंशन फ्री रहना चाहिए। खबरें ये हैं कि भाई तेहरान बंकर में तब्दील हो चुका है और किसी जगह पर ये कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल वो ये छुप चुके हैं, खामनेई अंडरग्राउंड हो चुके हैं। जी और ये कहा जा रहा है जब सब कुछ आप इतना ओके है तो फिर डर किस बात का? मैं यहाँ पर ये चीज इजाफा करूं, थोड़ा सा वक्त चाहता हूं। पहले ये कि ईरान और अमेरिका की लड़ाई किस चीज पर है, सबसे पहले ये जानने की जरूरत है। देखिए, ईरान ज्योग्राफिकली कितना बड़ा मुल्क है। आप इर्द गिर्द ममालिक को देखिए, छोटे छोटे मुल्क है वो, उनके पास तो कोई ताकत ही नहीं है, उनके पास तो अपना कुछ भी नहीं है। ईरान ज्योग्राफिकली बहुत ज्यादा बड़ा मुल्क है, लिहाजा यहाँ की पॉपुलेशन ईरान की बहुत ज्यादा है। जैसा अमेरिका यही चाहता है कि पहले ईरान को टुकड़ों में तकसीम किया जाए ताकि उसकी कुदरत कमजोर हो जाए। दूसरा ये कि जो रिसेंटली प्रोटेस्ट हुए थे, जाहिरी तौर तो उन्होंने जो स्लोगन दिया था, कहा था रिजीम चेंज। लेकिन जब उन्होंने फिर आर्म्स, एमिनेशंस, पेट्रोल बम्स वगैरह, छुरियों का इस्तेमाल किया और फिर ईरानी अवाम ने उनसे अपने आप को अलग किया और यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग ईरान इनकलाब सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सईद अली खामनाई और अपने मुल्क के दिफा के लिए निकले। और जो आप कह रहे हैं कि तेहरान बंकर में चेंज हो गया, मैं आपको एड्रेस दूं, khamenei.ir उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। हमें किसी और जगह देखने की जरूरत नहीं, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट को आप देखिए रोजाना। क्योंकि परसों अभी जो है 11 फेब, यहाँ पे जो है इस्लामिक रेवोल्यूशन का जो है पूरे जो है यानी हर साल जो इसकी सेलिब्रेशन होती है, यानी आप देखिए जिसको 22 बहमन ईरानी कैलेंडर में कहा जाता है, वो 11 फेब कहा जाता है, 11 फेब को होता है। मतलब वहां पर आप देखिए है ना, वहां पर टेंशन उसकी सारी उसकी सेलिब्रेशन शुरू हुई है। और परसों से ही जो है आयतुल्लाह सईद अली खामनाई परसों से लोगों के साथ मुलाकात, कल वो गए थे, आप उनकी वेबसाइट को देखें, कल वो आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी जो फाउंडर ऑफ इस्लामिक रेवोल्यूशन ऑफ ईरान थे, उनके रोजे पे, उनकी कब्र पे गए थे और वहां हाजिरी दी थे। वो तो तेहरान में ही है, यानी वो तो पब्लिकली मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। जो आज का स्टेटमेंट आया है या कल का स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर अमेरिका ने हमला किया, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो ईरान के लोग हैं उनके मन में बड़ी नाराजगी है मौजूदा सरकार के प्रति, शायद यही वजह है कि वो सड़कों पर आए। वो नाराजगी दूर हो गई या यथावत है अभी? हाँ, मैं इसको कंप्लीट करूं। देखिए, जो कल बयान दिया था सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सईद अली खामनाई साहब ने, उन्होंने ये कहा था, वो लोगों के बीच में थे, लोगों के दरमियान वो बयान दिया, कहा कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ये पूरी रीजनल वॉर में तब्दील हो जाएगी। हो गई मेरी बात कंप्लीट। अब आपकी दूसरी जो आपने कहा कि लोग नाराज है, बिल्कुल देखिए, अमेरिका रोज बरोज ईरान पे जो है 40-45 सालों से तो सैंक्शंस लगाता आ रहा है। ये तो ईरान की, देखिए ईरान को तो सैल्यूट करना चाहिए कि ईरान देखिए मेडिकल में कितना पेशरफ्त किया है, कितनी उन्होंने एडवांसमेंट की है। आप पढ़ाई में देखिए, आप रेवोल्यूशन से पहले और रेवोल्यूशन के बाद देखिए कि ईरान में लोग किस तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं। लोग नाराज है क्योंकि जाहिर सी बात है, थोड़ी सी महंगाई, अगर हमारे यहाँ भी महंगाई होती है तो लोग नाराज होते हैं। लेकिन लोगों का ये स्लोगन, लोगों का ये चीज है कि हम अंदरूनी तौर पर हम इंटरनली आपस में नाराज हो, लेकिन हम अमेरिका को इजाजत नहीं देंगे कि वो यहाँ पर गुंडागर्दी करे। ठीक है, ये ईरान के लोग, ये बड़ी बात है। लेकिन देखो आलम भाई जी, ये वसीम रजा जी तो ये क्लियर कट कह रहे हैं कि भाई तनाव नहीं है, खामनेई अंडरग्राउंड नहीं है, वो तो जनता के बीच में है। लेकिन एक रिपोर्ट पिछले कुछ वक्त से ये देखी जा रही थी कि अमेरिका की तरफ से जिस तरह से तमाम सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगाए गए हैं पिछले कुछ वक्त से ईरान में, उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। अब यहाँ पर अगर एकजुटता नजर आती है लोगों की, वो ये कह रहे हैं भाई मौजूदा सरकार से नाराजगी है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये नाराजगी अमेरिका के लिए हम विन विन कंडीशन बनने देंगे। क्या यही एक वजह है कि अमेरिका बैक स्टेप हो रहा है क्या, और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की बात कह रहा है? नहीं, देखिए नैना जी, क्या है कि ईरानियन सिविलाइजेशन एक पुरानी सिविलाइजेशन है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और ईरान कोई छोटा मुल्क नहीं है कि उसको अमेरिका बहुत इजीली क्या कर ले, कि उसको कैप्चर कर ले या उसको कंट्रोल कर ले। लेकिन ये बात भी आप मानिए कि इजराइल का जो वजूद है, वो इजराइल का वजूद तभी वहां पर सिक्योर हो पाएगा, सेफ हो पाएगा, जब ईरान की गवर्नमेंट वहां पर चेंज होगी, रिजीम चेंज होगा। और अमेरिका की इस समय जो गवर्नमेंट है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट हैं, वो एक अलग तरह का सिनेरियो पूरा लेके चल रहे हैं अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी। वो वहां पर पूरा बढ़ावा दे रहे हैं किसको, आपका ज्यूडिशम को,
यहाँ तक कि आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के परिवार में भी लोग क्या वो कहते हैं कि मेरी बेटी क्या ज्यूस हो चुकी है। जिस प्रकार का एक नजरिया है डोनाल्ड ट्रंप का इजराइल को लेकर कि एनी हाउ हम इजराइल को सपोर्ट करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इस जो इस समय के हालात हैं उस हालात में अमेरिका पीछे हटेगा। अमेरिका निश्चित रूप से कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का पूरा प्रयास करेगा, कैसे भी करके रिजीम चेंज हो। और रही बात, मैं मानता हूं कि जो हमारे ईरान से भाई बैठे हैं वो बोल रहे हैं कि वहां पे खामनेई साहब घूम रहे हैं, बिल्कुल होगा भाई, ये वहां पे रह रहे हैं, देख रहे होंगे, जान रहे होंगे। हमें रिपोर्ट हो सकती है गलत आ रही हो, ये जैसे भी आ रही हो, हम उस बिहार पर हम बात को बोल रहे हैं, लेकिन ये बात तो फैक्ट है कि ईरान में पैनिक तो होगा ही होगा कि भाई अगर अमेरिका जैसा ताकतवर देश, कोई भी देश होगा, अगर सुपर पावर जैसा कोई देश किसी देश पर जाकर इस प्रकार का अटैक करने की बात करता है, कंट्रोल करने की बात करता है। अब रही बात ये कि अमेरिका इतना शांत क्यों है, अमेरिका बैक क्यों ले रहा है? देखिए, अमेरिका की पॉलिटिक्स अलग तरह से पॉलिटिक्स लेके चलता है। मुझे लगता है कि अमेरिका ईरान के साथ इराक जैसे वॉर में या अफगानिस्तान जैसे वॉर में नहीं जाना चाहता। अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम पॉलिसीज को देखें तो वो दो तरीके से काम करना पसंद कर रहे हैं आज की डेट में, कि या तो हम वहां पर रिजीम चेंज करें किसी भी देश के अंदर, या फिर हम ऐसे अटैक करें जिसमें हमारा नुकसान ज्यादा ना हो, हमारा कोई लॉसेस ना हो और हम दूसरे देश में जो अपना मोटिव पूरा कर लें। तो ईरान के अंदर उस तरह की पॉलिटिक्स को लेकर, क्योंकि अगर सीधे वॉर में उतर जाता है अमेरिका, यानी कि अगर फोर्स लेकर ईरान के अंदर उतर गया, तो डेफिनेटली बात है कि ईरान का नेशनलिज्म वहां पर हावी होगा, और जो थोड़ा बहुत भी अगर सरकार के अगेंस्ट लोग हैं तो वो भी हो सकता है एक हो जाए कि देखो दूसरे कंट्री ने हम पर अटैक कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका को रिस्क लग रहा है। उसी रिस्क के लेते ही अमेरिका लगातार क्या कर रहा है कि वहां पर वेट एंड वॉच की स्थिति को बरकरार रखे हुए कि कोई गलती हो, कोई मिस्टेक हो या कोई ऐसा ऑपरेशन हो। तो मैं इसको इस तरह से देख के चल रहा हूँ, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अमेरिका इस समय मुझे नहीं लगता कि बैकफुट लेगा। अमेरिका कोई ना कोई स्टेप जरूर लेगा ईरान के ऊपर। ये बात जरूर है कि इस्लामिक कंट्रीज में एक घड़ा अमेरिका के साथ है, और आज एक घड़ा जो है अमेरिका के अगेंस्ट रहा है, चाहे वो यूएई हो या हम देखें आपका इजिप्ट हो या टर्की हो, ये ग्रुप। अब इसमें बड़ी बात क्या है कि क्या चीन वहां से आके हेल्प कर पाएगा, सपोर्ट कर पाएगा? क्या रशिया इस कंडीशन में है कि ईरान के साथ आके खड़ा हो जाएगा? तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अभी क्या है पर्दे के पीछे हैं। हर कंट्री, चाहे वो ईरान हो, अमेरिका हो, दोनों ही अपना क्या कर रहे हैं, रिस्क कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन यह फैक्ट है कि इजराइल इस बात को मानता है कि मेरा वजूद तब तक नहीं पूर्ण रूप से स्थापित हो पाएगा जब तक वहां पर ईरान रहेगा, या ईरान की प्रेजेंट गवर्नमेंट रहेगी। वसीम जी 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 वसीम जी, क्या रिजीम चेंज होने वाली परिस्थितियां हैं और यूएस की जिस तरह से मंशा है, क्या जिस तरह से रिजीम यहां पर चेंज होने का दबाव है, क्या उसके बाद में ही परिस्थितियां ठीक होंगी और ऐसे हालात बन रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल। लोग तो यहाँ इनकलाब के जो रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन के साथ है। अभी रिसेंटली मैंने कहा कि यहाँ पर जब प्रोटेस्ट हुए थे तो किसी जगह 200, किसी जगह 100, किसी जगह 150 लोग प्रोटेस्ट करने वाले थे। असल में तो वो प्रोटेस्ट पीसफुल नहीं थे, क्योंकि उनके हाथ में फिर बंदूकें थी, उनके हाथ में फिर छुरियां थी, उनके हाथ में फिर पेट्रोल बम थे। उन्होंने यहाँ 3 साल की बच्ची को निशाना बनाया। लेकिन उसके बाद जब लोगों ने कहा कि नहीं, हम इस चीज के साथ नहीं है और इसमें फॉरेन हैंड इन्वॉल्व है, तो लाखों की तादाद में, तेहरान में तो लाखों की तादाद में लोग निकले। यहाँ मैं होली सिटी ऑफ कुम से हूँ, यहाँ पे तो लाखों की तादाद में लोग निकले। तकरीबन मशहद में जो है 8-10 लाख के करीब लोग जो है क्या कहते हैं उसे लोग निकले, जो खामनेई साहब की हिमायत में, अपने मुल्क के दिफा में। अब अमेरिका देखिए, अमेरिका हम हमला करता, अमेरिका तो वो, क्योंकि वो तो गुंडागर्दी करना चाहता है दुनिया पर, लेकिन अमेरिका ईरान के निस्बत उसकी कैलकुलेशन गलत है। अब उसने जो है नजदीक से आया, अब उन्होंने कहा कि हम हमला करने वाले हैं। यहाँ से उनको पता थी कि अंदरूनी सिविल वॉर होगा तो हम उसका फायदा उठाएंगे। लेकिन जब उसमें वो फेल हो गए तो उन्होंने दूसरे प्लान सी को उन्होंने जो है हमलाने की कोशिश की। आए, अब उन्होंने ये कहा था, क्योंकि हमला तो करना है ना, या तो कतर बेस कैंप से करना है, या तो तुर्की, या तो अजरबैजान, या तो कुवैत, या तो इराक, या तो सऊदी अरब। इन्हीं ममालिक से तो अमेरिका हमला कर सकता है। ईरान ने कैटेगोरिकली कहा कि अगर एक भी मिसाइल किसी भी जगह से आया तो मैं पहले उस जगह को निशाना बनाऊंगा। लिहाजा वो मुल्क अपने वजूद को बचाने के लिए, अभी आप देखिए कि अगर आपको मालूम हो तो अभी कतर
इजिप्ट और टर्की लगा है नेगोशिएशंस में, वो ये कि ट्रंप को कह रहे हैं कि आप हमला न करें, लेकिन वसीम क्योंकि जी, उनको यहाँ पर पता तो है, ये भी इसीलिए कहा जा रहा है ना क्योंकि कि भाई इजराइल के प्रति भी तो आपकी वही एक आपकी भावना है, और इजराइल अगर उसी तरह से आपकी बात पर जवाब करता है, और अमेरिका कहता है कि चाहे बात हमास हो, चाहे बात हिजबुल्लाह हो, या ऐसे तमाम ऐसे संगठन हैं जो आतंकी संगठन मानते हैं, बैन किया हुआ है, उसे ईरान सपोर्ट करना बंद कर दे, स्थिति वैसे ही ठीक हो जाएगी? नहीं, ईरान तो देखिए, ईरान तो जंग शुरू करने वाला नहीं है, ये तो अमेरिका और इसराइल है। पिछले 12 दिनों जंगों में अगर आपको पता होगा तो ये इसराइल था जिसने ईरान पर हमला किया, और अमेरिका उसके साथ साथ था। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ट्वीट किया था कि अनकंडीशनल सरेंडर, फिर उसके बाद उनकी लैंग्वेज देखिए, उनके ट्वीट्स में कितनी तब्दील हुई।